प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। दरखास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की कि अदालत सदारती ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे और पटिशन के हतमी फैसले तक सदारती ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का हुक्म जारी करे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास जस्टिस अमीनुद्दीन की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में नामजदगी के बाद बुलाया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह मसरूफियात के बायस इजलास में शिरकत नहीं कर सके। जस्टिस मंसूर अली शाह अदम शिरकत के बायस इजलास बगैर कार्रवाई पीर तक मौखर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस नाफिज होने के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर हो गए थे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी रुकन नामजद किया था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। थाना I-9 में दहशतगर्दी का मुकदमा पीटीआई रहनुमाओं अली अमीन गंडापुर, वासिक कयूम, अब्बासी, राशिद हफीज और आमिर डोगर के आने के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने उमर तनवीर भट्ट को इश्तिहारी करार दे दिया। फैसल जावेद की हाजिरी मुआफी की दरखास्त मंजूर। प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल में कहा अदालत मुलजिम का कंडक्ट देख ले, मुसलसल खिलाफवर्जी हो रही है। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने रिमार्क्स में कहा अली अमीन ने पिछली मरतबा 4 को हाजिरी मुआफी की दरखास्त दी, 8 को जलसे में तबीयत ठीक थी। अदालत ने केस की मजीद समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला तोड़फोड़ केस में भी अली अमीन गंडापुर की जमानत कबल गिरफ्तारी खारिज। अदालत एक मौका दे, अली अमीन गंडापुर अदालत पेश होंगे। वकील की इस्तदा। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने रिमार्क्स में कहा बगैर किसी वजह के हर मरतबा रिलीफ नहीं दे सकते, आखिरी मरतबा भी आपकी मर्जी की तारीख दी गई। वज़ीर आला अली अमीन को 5 अक्टूबर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि वज़ीर आला के खिलाफ विफाक और पंजाब में जितने मुकदमात दर्ज हैं उनकी तफसील दरख्वास्त गुजार को फराहम की जाए। अगर किसी मुकदमे में गिरफ्तार करना हो तो अदालत को पहले से आगाह किया जाए। वज़ीर आला एक सूबे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और अवाम ने मैंडेट दिया है। आइन का आर्टिकल 10 भी ये कहता है कि किसी शहरी के खिलाफ दर्ज मुकदमात से उन्हें पहले आगाह करना होगा। दरख्वास्त गुजार एक सूबे का नुमाइंदा है और वो मुकदमात में मफरूर नहीं हो सकता। इस्लामाबाद बाराको के मुकदमे में जारी वारंट केस में वज़ीर आला को आज तक जमानत दी जाती है। तहरीक इंसाफ आज लाहौर में पावर शो करेगी। खैबर पख्तूनख्वा से बड़ा काफिला वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के क़यादत में सवाबी इंटरचेंज से रवाना होगा। तमाम काफिलों को सवाबी पहुंचने की हिदायत। जलसा कहना के मकाम पर होगा। लाहौर इंतजामिया ने पीटीआई को 43 शराइत आयद कर दी। NOC के मुताबिक अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद की तकरीर में कहे गए अल्फाज पर माफी मांगेंगे। जलसा 3 बजे शुरू होकर 6 बजे तक खत्म करना होगा। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में वो जलसे की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करेंगे। जलसे में लाहौर के बाहर से काफिलों को आने की इजाजत नहीं होगी। इस्लामाबाद जलसे में नफरत अंगेज तकारीर करने वालों को जलसे में शिरकत की इजाजत नहीं होगी। पीटीआई का जलसा। लाहौर में जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए। तहरीक इंसाफ के कारकुन फिर आपे से बाहर। लाहौर गुलबर्ग में पीटीआई कारकुनों का पुलिस पर पथराव, पुलिस वैन को नुकसान। पुलिस ने पीटीआई के 20 से जायद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। SP मॉडल टाउन इखलाकुल्लाह तारड़ का कहना है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। अमन व अमान की फजा को बरकरार रखते हुए अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिलों की रोकने की हिकमत अमली बना ली। अटक पुल पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। बाहर से आने वाले काफिलों को शहर में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। पुलिस की भारी नफरी तैनात। NOC जारी करने पर जिले इंतजामिया का मशकूर हूँ। ज्यादा से ज्यादा कारकुन जलसे में शिरकत करें, पूरे मुल्क के लोग आएं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का लाहौर जलसे का NOC मिलने के बाद वीडियो पैगाम। कहा इंतजामिया से दरखास्त है रास्तों में किसी किस्म की रुकावट खड़ी ना करें। यकीनी बनाया जाए कि कारकुन 1 बजे जलसागाह पहुंच जाएं ताकि मुकर्ररा वक्त पर जलसा मुकम्मल कर सकें। बानी पीटीआई का पैगाम है सब कारकुन जलसे में शिरकत करें। हुकूमत को बिला वजह पीटीआई जलसों में रुकावटें नहीं डालनी चाहिए। तहरीक इंसाफ का रिकॉर्ड है जलसे का नाम लेकर हमले करते हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं कोई इनकार नहीं कर सकता जुडिशल रिफॉर्म जरूरी है।
इस अदालत ने मुशर्रफ को आइन में तरमीम का इख्तियार दिया। आईनी तरमीम पर काम बहुत पहले शुरू करना चाहिए था। इन तरमीम को लाने में बहुत ताखीर हो गई। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही बनेंगे। सानिहा IPS के बाद मिलिट्री कोर्ट बनाई गई। हुकूमत को कहा है ईवान में दहशतगर्दी बारे ब्रीफिंग होनी चाहिए। हुकूमत को तजवीज दी इस तरमीम के साथ मिलिट्री कोर्ट से कयाम की तजवीज न लाएं। किसी भी चीफ जस्टिस का दौर देखिए, उन्होंने ज्यादा सियासी केसेस पर तवज्जो दी। जो भी रिफॉर्म्स हुकूमत करा रही है उसका ज्यादा फायदा तो बानी PTI को ही हुआ। अली अमीन गंडापुर के अडियाला जेल में लश्कर कशी की धमकी में 3 दिन बाकी। हम अटक पुल पर उनका इंतजार कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर तनकीद अपोजिशन का हक, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मौलाना को अपने इक़दामात का ज़ाती तौर पर भी जवाब देंगे। सियासत का हुस्न यही है, अपोजिशन की बात को बर्दाश्त किया जाए। चाहूंगा मौलाना को कायल करूं। हमारी कोशिश जारी है। स्पीकर कौमी असम्बली का खत कायदे और कानून के मुताबिक है। जाली हुकूमत पकड़ धक्कड़ के बहाने ना बनाए, हम डरने वाले नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा कल रात कॉर्नर मीटिंग के इनेकाद पर 20 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। राजकुमारी मरीम नवाज अपने ओछे हथकंडों की खुद जिम्मेदार होगी। जाली हुकूमत फस्तायत से बाज आ जाए, हमें जमहूरी हक से महरूम ना करें। PTI पुरअमन जलसे की ख्वाहा है, जाली हुकूमत भी माहौल पुरअमन बनाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब के लोग अक्लमंद हैं, बानी PTI यहाँ मकबूल नहीं। अपने बयान में कहा इस्लामाबाद के जलसे में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लोग आए। ये लोग मुल्क तोड़ने की बात करते हैं, इदारों को धमकियां देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा वाले 6 माह से सिर्फ जलसे जुलूस खेल रहे हैं। इनका सूबा 1000 अरब रुपए का मकरूज है। झूठे बयाने बनाकर ये कब तक आवाम को धोखा दे सकते हैं। एक सूबे के वज़ीर आला को दूसरे सूबे पर ये अलगार करने का मैंडेट नहीं मिला। अब इन पर एक्शन होगा तो ये रोना शुरू कर देंगे। पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी कर सकती है जिसका माजी से तलाक होता हो। आर्टिकल 9 और 28 में दिए गए हुकूक खत्म नहीं किए जा सकते। पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। 41 सफात का फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया कि आर्टिकल 12 के मुताबिक फौजदारी मामलात में कवानीन के माजी से तलाक नहीं हो सकता। कवानीन के माजी से तलाक होना आइन से मशरूत का मतलब वाज़ेह है। कानून साजी आइन में दी गई हुदूद के मुताबिक ही मुमकिन। सिर्फ आइन शिकन से मुतल्लिक फौजदारी मामलात पर भी कानून साजी माजी से हो सकती है। सिविल हुकूक को माजी से लागू करने का पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों को इख्तियार नहीं। कानून के माजी से इत्तलाक से फरीकैन के हुकूक मुतासर हो सकते हैं। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए निजी कंपनियों की अपीलें जुज़वी मंजूर कर ली।